जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। तंत्र बाधा निवारक तांत्रिक प्रयोग आपको दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि शत्रु आपकी सफलता या फिर आपकी तरक्की से चिढ़कर तांत्रिकों द्वारा अभिचार करा देता है। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको तंत्र मंत्र, झटता या फिर अभिचार आदि क्रिया, यदि आपके घर पर, परिवार पर, कुटुंब पर, व्यापार पर किसी व्यक्ति ने अकारण आपसे शत्रुता रखते हुए कोई अभिचार आदि क्रिया आपके ऊपर करा दी और आप पूजा पाठ कराने में सक्षम नहीं है, आपका सामर्थ्य इतना नहीं है कि आप पूजा पाठ कराने के पश्चात इसका निवारण करा सकें, आपके इनकम बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एक ऐसे अद्भुत प्रयोग की जिसमें आप 200, 300, 500 रुपये तक की सामग्री के अनुसार अपने घर से तंत्र बाधा को पूर्ण रूप से दूर कर सकते हैं, अभिचार आदि क्रिया का निवारण कर सकते हैं। झटता, भूत प्रेत, पिशाच डाकने या फिर किसी प्रेत को अपने घर में यदि भेज दिया है तो आप इसका पूर्ण रूप से निवारण कर सकते हैं। वीडियो आरंभ करने से पूर्व मैं अपनी आराध्य देवी भगवती बगलामुखी का एक ध्यान इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा, क्योंकि ये सद्बुद्धि, ये ज्ञान और ऐसे अद्भुत प्रयोग मेरे सामर्थ्य से परे है। माँ बगलामुखी की कृपा के बिना, माँ बगलामुखी के आशीर्वाद के बिना, उस शत्रुहंत्रा बगलामुखी के विशेष अनुग्रह एवं कृपा दृष्टि के बिना एवं गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना यहाँ तक पहुँच पाना मेरे लिए असंभव था। तो सबसे पहले मैं अपनी आराध्य देवी भगवती बगलामुखी का एक ध्यान आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। आप भी भगवती बगलामुखी में यदि आस्था रखते हैं, माता महामाया महाकाली में यदि आस्था रखते हैं, तो आप अपने इष्ट का ध्यान इस ध्यान से करें और विशेष रूप से आपको कृपा प्राप्त होगी। सुवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोलासनीं हेमाभङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पकस्त्रग्युदां हस्तैर्मुद्गरपाशबद्धरसनां संबिभ्रतीं भूषणे व्याप्तांगिं बगलामुखीं त्रिजगदां संस्तंभनीं चिन्तये। ओम ह्रीं बगलाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सभी भक्तों को जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। तंत्र बाधा निवारक तांत्रिक प्रयोग आज इस एपिसोड के माध्यम से आपको बता रहा हूं। संपूर्ण पूजा विधि और सामग्री के साथ आपको मैं इस एपिसोड के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करते हैं और उनको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती और आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वह खतरनाक होता है। अजीर्णम विषम भोजम, अजीर्णम विषम विद्या। जैसे बिना पचा भोजन जो है वो विष के समान होता है, इसी तरह जो अधूरी जो विद्या होती है, अधूरा जो ज्ञान होता है, अल्प जो ज्ञान होता है, अल्प जो बुद्धि होती है, तो वह भी विष के समान होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, ठीक से समझें, उसी के अनुसार आप इस कार्य को करें।
तांत्रिक बाधा निवारक तांत्रिक प्रयोग। कई बार हमें हमारे जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि शत्रु कोई भी XYZ पुरुष हो स्त्री हो आपकी सफलता या तरक्की से चिढ़कर तांत्रिकों के द्वारा तंत्र मंत्र आदि क्रिया या फिर अभिचार कर्म आपके ऊपर करा देता है। इससे घर परिवार में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो जाती है, निरंतर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और आप डॉक्टरों के हॉस्पिटलों के चक्कर निरंतर यदि लगाते रहते हैं फिर भी आपको कोई समाधान नहीं मिलता, पैसे आपके वेस्ट होते रहते हैं और समाधान उसमें कुछ आना नहीं है, क्योंकि जब कुछ बीमारी ही नहीं है डॉक्टर की तो समाधान कैसे आएगा, ये तो आप ठीक से समझ लीजिए। ग्रह क्लेश की स्थिति बन जाती है, अकारण बिना हुई बातों को लेकर के क्लेश होता रहता है। बात कुछ है नहीं लेकिन क्लेश नित्य रहेगा, क्योंकि कलह काल का वासा। हमारे बुजुर्ग हमारे दादाजी एक बात हमें सिखाया करते थे कि जहाँ कलह होती है, जहाँ क्लेश होता है वहाँ काल वास करता है, वहाँ मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जहाँ कलह होगी क्लेश होगा वहाँ लक्ष्मी तो टिकेगी नहीं, और जब पैसे का अभाव उस घर में हो जाएगा तो बीमारियाँ उस घर में आएंगी, तो बीमारी का इलाज आप कराने की सामर्थ्य रखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट या तो भोगना पड़ेगा या फिर मृत्यु के मुंह में जा करके ही पीछा छूटेगा। तो ग्रह क्लेश की स्थिति हो जाती है एवं प्रत्येक कार्य में रुकावटें। आप कोई भी काम शुरू कर लीजिए, पहले तो बात वो होगा नहीं, यदि वो 99 पे भी पहुंच जाता है और आपको ऐसा प्रतीत होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि अब की बार तो एक कार्य बन जाएगा, अब इसमें कोई बाधा नहीं है, अब तो काम हो गया, परंतु 99% होने के पश्चात भी आपके जीवन में समस्याओं बाधाओं का सामना करना पड़ता है और कार्य में रुकावटें आ जाती। कहने का अर्थ यह है कि 1% पे भी आपका कार्य रुक जाता है, जैसे रेत की दीवार गिर जाती है क्योंकि उसकी बुनियाद कमजोर होती है। इसलिए तंत्र आदि बाधा, झटता आदि बाधा, विचार आदि क्रिया जिस व्यक्ति के घर पर, जिस व्यक्ति के जीवन पर, जिस व्यक्ति के व्यापार पर, जहां पर भी होती है वहां उस घर की नींव कमजोर हो जाती है, खोखली हो जाती है, क्योंकि जहां सब प्रेम से, स्नेह से, सद्भावना से, मेल मिलाप से यदि रहते हैं तो उस घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि यदि कोई बाधा उत्पन्न भी होती है तो वहां वो सब लोग मिल करके सलाह करते हुए उस बाधा का निवारण कर लेते हैं। अतः इसके दुष्प्रभाव से बचने हेतु क्या उपाय आप कर सकते हैं? आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं तो वह आपको पूजा पाठ बता देता है कि आप इसके लिए निवारण करें, पूजा पाठ कराएं। किसी भगत तांत्रिक के पास आप चले जाते हैं, वो भी आपके चक्कर लगवाता है, वो कहता है 5 बार 7 बार आना पड़ेगा आपको और यही निरंतर बना रहना पड़ेगा आपको दरबार में। आप अपना काम छोड़ करके जाएंगे नहीं, क्योंकि काम तो आपके पास स्वतः ही नहीं है, और जो 2-4-500 रुपये का काम आजीविका चलाने के लिए, घर चलाने के लिए या बच्चों का सर्वाइव करने के लिए आप करते हैं, वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अब चारा क्या बचा आपके पास? या तो फिर आप बेरोजगार हो गए, तब भी आप मर गए, तो आप मजबूरन कर्ज उठा करके कोई उपचार उसका करने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति मैंने देखी है कि लोग आपसे पैसे ले लेते हैं और पैसे लेने के पश्चात भी आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। फिर आप परेशान होकर के उसके पास बार बार फ़ोन करते हैं, उससे मिलते हैं, फिर वो कोई आपको जवाब नहीं दे पाता और सुचारू रूप से आपका कार्य वहीं बंध जाता है, बल्कि स्थिति बद से बदतर आपके लिए हो जाती है। तो क्या आप कर सकते हैं? छोटा सा उपाय जिसकी आपकी सामर्थ्य भी हो, आपकी जेब भी उसको अफोर्ड कर सके तथा आपकी समस्याओं का निवारण भी हो सके। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं एक महामाया का एक ऐसा प्रयोग आपको बताने वाला हूं, जिसको यदि आपने अपने जीवन में कर लिया, अपने जीवन में अपना लिया, तो कितना भी बड़ा शक्तिशाली तंत्र क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी अविचार आदि क्रिया आपके ऊपर, घर पर, परिवार पर, व्यापार पर क्यों ना हो गई हो, और कितना भी शक्तिशाली तांत्रिक आपके समक्ष क्यों ना अड़ा खड़ा हो, और कितनी भी बड़ी प्रेत बाधा या विचार आदि जो अनैतिक आत्माएं होती हैं, आपके घर पर किसी प्रेत का वास यदि हो गया हो और आप पूर्ण रूप से यदि इसका छुटकारा पाना चाहते हैं, कितना भी बड़ा बंधन यदि आपके घर पर लग गया हो, सभी क्रियाओं को ये उपाय जो है दूर कर देगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर है
तो आप उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर संपूर्ण ग्रह में, पूरे घर में ये समस्या आपके लिए है तो आप तब भी इसका निवारण कर सकते हैं। इन दोनों दिक्कत के लिए निवारण एक ही होगा, प्लस क्या रहेगा कि क्रियाएं उसकी बदल जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति विशेष को आपके घर में ऐसी समस्या है तो आप केवल व्यक्ति विशेष के लिए ही इस प्रयोग को करें। यदि आपको लगता है घर में समस्याएं सभी के लिए हैं और सभी व्यक्ति परेशान हैं तो आप पूरे घर के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। वो दोनों विधि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। मेरे बताए अनुसार आप इस विधि को महामाया महाकाली का ध्यान करते हुए आप इसको करें तो इसको करने के पश्चात आपके जीवन में एक अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या सामग्री की जरूरत आपको पड़ेगी, क्या क्या वस्तुएं आपको इस कार्य के लिए चाहिए, तो सर्वप्रथम तो 1.25 मीटर काला कपड़ा, एक 1.25 मीटर काला कपड़ा आप लें और 1.25 किलो कच्चा कोयला, इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। 1.25 किलो साबुत उड़द, ये भी आपको चाहिए। एक सूखा नारियल और पान के हरे पत्ते, आपको पान का हरा पत्ता भी चाहिए, और 5 हरे नींबू, हरे वाले नींबू लेने, पीले वाले नहीं लेने। 7 प्रकार की मिठाई, कोई भी आप मिठाई ले लीजिए, और 7 लौंग के जोड़े, मतलब 14 लौंग आपने लेनी है। 50 ग्राम पीली सरसों और 50 ग्राम राई, 50 ग्राम पीली सरसों और 50 ग्राम राई आप लें। काली मिर्च आप 20 ग्राम ले लें। साबुत लाल मिर्च आप 7, 9, 11 की संख्या में लें। एक सिगरेट और थोड़ा सा सिंदूर, पान का पत्ता और 100 ग्राम काले तिल, एक मीठे पान का बीड़ा, मीठा पान भी लें। जायफल लें, एक साबुत अनार, एक कपूर की टिक्की, आधी सिकी हुई और आधी कच्ची एक ऐसी रोटी ले लें आप, और आटे का पिंड, लोई जिसको कहते हैं, जिस प्रकार से पिंड बनाते हैं तो एक आटे का पिंड ले लें, और एक मदिरा का छोटा सा पाउच, एक अंडा, एक सुपारी और थोड़ा सा तांबे का टुकड़ा, थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा और थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा और थोड़ा सा स्वर्ण का टुकड़ा। ये सभी चीज़ें आप लें, परंतु जो सात्विक हैं, जो मदिरा को, अंडे को स्पर्श नहीं कर सकते, उन लोगों को ये दोनों चीज़ें स्किप कर देनी है। मदिरा और अंडा उसका उपयोग आप ना करें, और वैष्णव तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके। परंतु जो लोग तामसी हैं या फिर जिन लोगों ने पूर्व में भी इसका स्पर्श यदि किया है तो वो लोग इसको रखें, क्योंकि कई बार ऐसी होती हैं कि चीज़ें तामसी आ जाती हैं घर में, और तामसी चीज़ों का परिहार उनको घर से निकालने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता देखिए होती ही है। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, परंतु काम आपका वैसे भी हो जाएगा अगर आप वैष्णव हैं और इन चीज़ों का स्पर्श यदि आप नहीं कर सकते तो आप तब भी इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपने अपना यदि घर के लिए करना है तो आपको घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, जो बीच का जो केंद्र होता है, उस केंद्र में आप रात्रि के समय खाना खाने के पश्चात आप इस उपयोग को करें। आपको 1.25 मीटर जो काला कपड़ा है उसको बिछा लेना है, और बिछाने के पश्चात उस पर बीच पर स्वास्तिक बना लेना। स्वास्तिक, माया महाकाली का ध्यान करते हुए आप स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के पश्चात आप 1.25 किलो जो कोला है वो एक साइड में रखें, और 1.25 किलो काले उड़द दूसरे साइड में रखें। उसके पश्चात धीरे धीरे करके आप ये सारा सामान रखते चले जाएं। परंतु एक बात का विशेष ध्यान आपने रखना है। क्या रखना है कि आपने जो पान का पत्ता है उस पर मिठाई पान के पत्ते पर रखनी है, सिंदूर भी उसी पर रखना है, नींबू भी उसी पर रखने हैं, और जो भी खाने पीने का जो सामान है जो शुद्ध सात्विक है उसको आपको पान के पत्ते के पास रखना है। बाकी जो तामसिक चीज़ें, कोयला हो गया, उड़द हो गया, अंडा हो गया, शराब हो गया, मदिरा हो गया, इन वस्तुओं को थोड़ा एक साइड में कर देना है। उसके पश्चात आप एक चौमुखा दीपक आप जला लें, और जलाने के पश्चात माता महामाया महाकाली का ध्यान करते हुए आप
वहीं 5 मिनट बैठ करके माता महामाया महाकाली का ध्यान करते हुए आप महामाया से कामना करें कि आपके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी अभिचार आदि क्रिया, कोई भी तंत्र बाधा, कोई भी भूत प्रेत झट्टा आदि बाधा, यदि किसी तांत्रिक द्वारा, किसी ओझे द्वारा आपके घर में कोई भी अभिचार आदि क्रिया की गई है, या कोई भी वस्तु या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके यहाँ भेजी गई है, तो आप इसका निवारण चाहते हैं, महामाया का ध्यान करते हुए महामाया आपका भोग मैं आपको दे रहा हूँ, आप आकर के अपने भोग को ग्रहण करें और इस नेगेटिव एनर्जी को इस संपूर्ण सामग्री में प्रवाह करें, ताकि हमारे घर से दिक्कतें या समस्याएं समाप्त हो। आपको फिर उसके पश्चात उस सामान को ढक देना है वहीं पर, और पूरी रात्रि वह घर के ब्रह्म स्थान में ही रखा रहे। उसके पश्चात सुबह 4 बजे उठ करके आप इसको लेकर के पोटली बना लें और बिना बोले, बिना किसी से कुछ कहे आप जल के स्थान पर जाएं। चलता हुआ पानी यदि कहीं है आपके आसपास में तो आप इसको लेकर के वहां जाएं और इसको पीठ फेर करके, जल से पीठ फेरने के पश्चात आप इसको जल में प्रवाह कर दें और पीछे मुड़कर ना देखें। माता महामाया का वहां भी ध्यान करें कि जो भी मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी थी उसका उतारा मैं आपके निमित्त कर रहा हूं, तो ये उतारा मेरा सफल हो, घर में सुख शांति आए। ऐसा करने के पश्चात शनिवार के दिन आपने यह उपाय करना है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिए करना है तो आपको इस शनिवार की रात्रि दहलीज के बीच में खड़े होकर के आप इसको करें और अपने ऊपर से उतारें। 21 बार आप उतारा करें और शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात आप इस उपाय को कर सकते हैं और रात्रि में ही आप इसको बहते जल में प्रवाह कर दें, या फिर यदि बहता जल आपके आसपास पे कहीं नहीं है तो आप इसकी अग्नि में स्वाहा कर दें। घर से बाहर कहीं भी आप इसको जला दें और इसकी राख को अवश्य जल प्रवाह करें। यह उपाय आपने 7 शनिवार करें। यह तांत्रिक अभिचार से रक्षा हेतु महत्वपूर्ण उपाय मैंने आपको बताया। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।